श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सरस्वती मैया की जय। आज हम चर्चा करेंगे लग्न साधन में संशय पर विचार। श्री कृष्णा लेयर साहब या अय्यर साहब मुंबई से हैं। वैसे आपके जो यूट्यूब पर नाम पड़ा है वो कृष्णा LYER है, तो मैं लैयर इसलिए कह रहा हूँ। बाकी आपने बताया कि मैं अय्यर हूँ। अच्छे बड़े विद्वान हैं, जानकार हैं, और आपने श्री भादो माता पंचांग, विश्व सायन लग्न सारिणी, विश्व दिनमान सारिणी, विश्वोपकानयनम, भविष्य फल मार्तंड आदि मेरे से मंगवाए हैं और आप उनका अध्ययन भी कर रहे हैं। और मेरे ज्योतिष प्रशिक्षण के 156 वीडियो एक साथ हैं। उन 156 से 156 ही उनने देखे हैं और प्रत्येक वीडियो पर कमेंट भी किया है। और अब आपको एक समस्या आई है, या हो सकता है चूक हुई हो, या मेरे से चूक हुई हो, ये भी संभव है, क्योंकि मैं भी भगवान नहीं हूँ, मेरे से भी गलती हो सकती है। तो आपने बताया कि 23/10/2020 समय 10:15 AM मुंबई स्थान, वहाँ के अक्षांश 19:0 हैं, ये मैंने लिखे हैं। रेखांश ये 72:54 है, ये मैंने लिखे हैं। स्टैंडर्ड अंतर ऋण 38 मिनट 24 सेकंड, ये मैंने लिखे हैं। पंचांग से लग्न स्पष्ट करते हैं तो 11/2/22 आता है, आपने बताया लेयर साहब ने, अय्यर साहब ने। और गणित से लग्न साधन करते हैं तो 8, 10, 27, 15 आता है, ये भी आदरणीय अय्यर साहब ने बताया है। मेरी विधि से जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में लग्न साधन करके बताया वो 7, 24, 48, 55 बताया है। अब हमारे पास लग्न स्पष्ट 3 हो गए। आदरणीय अय्यर साहब ने जो साधन किया है, एक लग्न ये आता है, एक लग्न ये आता है, और मैंने साधन किया वो लग्न ये आता है। और ये सूर्य स्पष्ट श्री भादो माता पंचांग के पृष्ठ क्रमांक 37 से लिया है मैंने, जो आपको बता देता हूँ मैं। ये है श्री भादो माता पंचांग, इसके पृष्ठ क्रमांक 37। इससे जो है हमारा सूर्य स्पष्ट जो मैं आपको बता दूं 23 तारीख है, ये आगे आगे। इस 23 तारीख का सूर्य स्पष्ट है 6/5/53 6/5/53 मैंने लिखा है। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि कन्या संक्रांति चल रही है, तो कन्या संक्रांति गलत कहने में आ गया, क्योंकि मेरे 23 सितंबर ध्यान में रहा और ध्यान में रहने से मैंने कन्या संक्रांति कह दी। वैसे 23 अक्टूबर को जो है हमारी तुला संक्रांति आएगी। अब चलते हैं आगे। अपना लग्न साधन के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अयनांश। तो हम अयनांश निकालते हैं। अयनांश के लिए विश्व सायन लग्न सारणी, इसमें धुनन संस्कार युक्त जो है अयनांश निकाल कर दिए हैं। इसमें सारणी 1 से आपको 1 तारीख का मान लेना पड़ता है, और मान लेने के बाद में उस में दूसरी सारणी से आपको जो है उसका विकला का संस्कार करना पड़ता है। तो देखते हैं 1 अक्टूबर 2020 के अयनांश क्या आते हैं। अब 1 अक्टूबर 2020 के अयनांश विश्व सायन लग्न सारणी के पृष्ठ क्रमांक ये हैं 49 से लेते हैं। तो 1 अक्टूबर 2020 के अयनांश आते हैं 24/8/33। 24/8/33 में पृष्ठ क्रमांक 61 पर दी गई सारणी से यदि हम संस्कार करेंगे तो अभिष्ट दिवस के अयनांश प्राप्त हो जाएंगे, जो कि संस्कार है 3 विकला। तो यहाँ पर जो हमारा 1/10/20 के अयनांश है 24/8/33, इसमें 3 विकला जोड़ेंगे तो 24/8/36 अयनांश आएंगे। अयनांश 24/8/36 ये अयनांश हमें प्राप्त होते हैं।
इसमें आपको कोई संशय नहीं होना चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आए तो ज्योतिष प्रशिक्षण नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, उसमें वीडियो क्रमांक 1 से लगाकर 156 तक देखें तो अयनांश साधन की विस्तृत विधि मिल जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आए तो ये विश्व सायन लग्न सारणी आप मंगा सकते हैं और इसमें इसकी पूरी विधि विस्तृत रूप से दी गई है। अब सूर्य स्पष्ट है हमारा 6-5 53-31, इसमें 24-8-36 जोड़ देते हैं तो 6 और 1 7, 8-3-11, 5 और 4 9, ये आता है। तुला संक्रांति का प्रवेश काल आता है। तुला नहीं, वृश्चिक, ये तुला है, ये वृश्चिक का सायन सूर्य आता है। सायन सूर्य वृश्चिक राशि पर प्राप्त होता है हमें। अब विश्व दिनमान सारणी में हम टेबल निकालेंगे 19 अक्षांश की, क्योंकि हमारा मुंबई के अक्षांश से 19, तो ये 19 अक्षांश की टेबल निकाली और इसमें 7 जीरो को मिलाएंगे तो हमें दिनमान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए ये हमारा 7 है और जीरो को ऊपर से उतारा तो ये पहली लाइन में आता है, तो दिनमान प्राप्त होता है हमें 28, 37, 22। इसमें कोई गणित नहीं है, एक ही बार में आपका दिनमान प्राप्त हो जाता है 28, 37 और 22, 7 जीरो को मिलाने से। तो दिनमान 28, 37, 22, ये हमारा दिनमान जो आया वो मुंबई का आया। अब इसको 59, 60 में से घटा देते हैं। 28, 37, 22 घटाया तो हमारा रात्रिमान आएगा, ये दिनमान। और 10 में से 2 8, 3 2 2 1 3, ये आया रात्रिमान। इस रात्रिमान में हम भाग लगाएंगे 5 का, 31, 22, 38, इसमें 5 का भाग, 5 छंग 30 और अब बचे 82, 5 एकम 5, 16 पंजे 80, 6 दूनी 12, 3 15, 158, 5 तिया 15 और 5 एकम 5, आधे से ज्यादा बचते हैं तो 5 दूनी 10, अर्थात ये लोकल सूर्योदय प्राप्त हुआ। लोकल सूर्य उदय, कोई दिक्कत नहीं, लोकल सूर्य उदय। 6 16 32, 6 16 32, इसमें स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे ऋण होने से, स्टैंडर्ड अंतर 38 24, 4 2 6, 3 2 5, 8 6 14, 3 और 1 4 5 और 6 54, ये मध्यम सूर्य उदय आया। शायद इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए, और हो सकता है पुस्तक में कहीं गलती हो गई हो, तो मेरी पुस्तक में गलती होगी तो भी सामने आ जाएगी, और गणित में अपने कोई गलती रही होगी तो भी सामने आ जाएगी। कौन सा लग्न सही है वो भी सामने आ जाएगा। 23 अक्टूबर का जो है हम देखते हैं बेलांतर। अब बेलांतर संस्कार बाकी है, स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय हमें प्राप्त हो जाएगा। 23 अक्टूबर को यदि हम देखते हैं तो ऋण 1547 हमें ये बेलांतर प्राप्त होता है। ऋण 1547 बेलांतर, बेलांतर ऋण 1547 23 अक्टूबर का
ये है। लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण और ऋण को धन, तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करें। तो यहाँ स्टैंडर्ड बना रहे हैं इसलिए ऋण को ऋण ही करेंगे। 16 में 7 गए तो 9, 0, 14 में से 5 गए 9, 5 में से 2 गए 3। ये हमारा स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय प्राप्त हुआ। बस अब कुछ नहीं करना है। अब आप यहां पर हमारा जो जन्म समय है 10-15, उसमें से ये घटा के 2.5 गुना कर देंगे। जन्म समय 6:39 9 घटाएंगे, 6:39 9 घटाया तो यहां पर बचे 51। सूर्य उदय को घटाया, ये जन्म समय। अब यहां पर 5 बचे, 3 बचे और यहां 3 बचे। इसका 2.5 गुना करते हैं तो 3 35 51, 3 35 51, डबल तो ये हो गए। अब इसका आधा 1.5 होता है, मतलब 1/30। 35 का आधा 17.5 होगा, 17/30। और 51 का आधा 25/30। इन सबको जोड़ देते हैं तो 30, 5 और 2 7, 2 3 5 और 5 10 और 5 15 और 7 और 10 17, 2 3 5 3 8 और 3 11, 3 3 6 और 1 7। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 30 के 30, 6 दूनी 12, 3 15, 3 7, 2 आगे आ गए, 7 और 2 9 और 11 में से 6 गए 5, ये 8 हो गए। हमारा इष्टकाल बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक वाली बात नहीं आती है। अब देखें हमारा ये इष्ट आया, इष्ट घटी। इस इष्ट घटी को हम यहां से उठा के ऊपर लिख लेते हैं। इसको अब मैं साफ कर रहा हूं। आपने गणित प्रक्रिया पूरी समझ ही ली है। अब हम चलते हैं लग्न साधन पर। सूर्य स्पष्ट हम जन्म समय का नहीं करते हैं, ये प्रातःकाल का ही ले लेते हैं। जन्म समय का सूर्य स्पष्ट करने में थोड़ा लंबा गणित होगा और मैं शार्ट में करना चाहता हूं। लग्न स्पष्ट में केवल विकलाओं में अंतर आएगा, यदि हम इसको प्रातःकाल का भी लेते हैं तो विशेष कोई अंतर नहीं आना है। ऐसा नहीं कि लग्न ही बदल जाए, ऐसा संधिगत लग्न हो तो उसके लिए तो सूर्य स्पष्ट को जन्म समय का लेना चाहिए, परंतु यहाँ पर मैं सूर्य स्पष्ट प्रातःकाल का ही ले रहा हूँ। सूर्य स्पष्ट ये श्री भादव माता पंचांग में दिया जाता है प्रातः 5:30 का, मतलब 5:30 बजे का सूर्य स्पष्ट है ये। इसी को हम उपयोग कर लेते हैं। अयनांश है हमारे 24 8 36, 24 8 36, 6 और 1 7,
ये हमारा सायन सूर्य पहले भी था, वो का वही आ चुका है। अब हम विश्व सायन लग्न सारणी का उपयोग करेंगे। हमारा जो इष्ट है वो यहाँ लिख लेता हूं मैं। इष्ट 8 59 37 30, 8 59 37 30, ये हमारा इष्ट है। अब मैंने इष्ट को यहाँ लिखा 8 59 37 30। अब देखते हैं हमारी विश्व सायन लग्न सारणी। ये देखिए, ये विश्व सायन लग्न सारणी लेंगे। पहले विश्व दिनमान सारणी ली थी, अब इसमें अक्षांश 19 वाली टेबल का उपयोग करते हैं। 19-0 अक्षांश 19-0 की ये सायन लग्न सारणी है। देखिए, इसमें 7 जीरो का मान लेते हैं हम। ये 7 जीरो का मान 35 20 19 आएगा। 35 20 19 लिखा यहाँ पर। 7 जीरो का मान 35 20 19, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कला विकला साधक सारणी में हम 2 कला का मान देखेंगे वृश्चिक के सामने। तो 2 कला का मान, ये वृश्चिक है, यहाँ 2 कला का मान आता है 0/8। तो 0/8 लिख देते हैं। ये 0/22 और 8। और फिर 7 विकला का मान देखेंगे तो 7 विकला का मान इसी वृश्चिक वाली टेबल में 1 17 28 आता है। ये देखिए 1 17 28, इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 17 28। इनको जोड़ देते हैं 28। ये है 2 कला का मान, ये है 7 विकला का मान। 17 और 8 25, 1 और 2 3 और 9 12, 3 और 1 4 और 3 7, 7 और 1 8, 3 2 5, 9 और 5 14। और ये लिखने में गलत आ चुका है, क्योंकि 8 घटी को घटी के नीचे आना चाहिए। 8 59 37 30, 8 59 37 और ये 30। घटी में घटी लिखना थी। अब यहां से जोड़ वापस देखनी पड़ेगी, क्यों थोड़ा सा चूक हुई और गड़बड़ी हो जाती है। 8 और 7 15, 3 और 1 4 और 1 5, 1 और 2 3, 3 और 9 12, 12 और 7 19, 3 और 1 4 और 3 7, 9 और 1 10, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 5 13 और 1 14, 44 20 19 55 28। अब इस योग को फिर से इस टेबल में ढूंढते हैं तो 44 20, 44 13 मिलते हैं, 44 25 मिलते हैं। तो 44 13 लेते हैं हम। आगे मिलता है 8, ऊपर मिलता है हमारा 18। 44 13 को लेते हैं तो अंश आएंगे 18 और राशि आएगी 8। तो ये सायन लग्न है हमारा, सायन लग्न 8 18 प्राप्त होता है। अब इस मान को हम घटा देते हैं। 44 13 50 को 44 13 50 घटाया तो हमारा बचता है 28, 55 9, 7 में से 5 2, 10 में से 4 गए 6, और ये तो 0 आए गई। अब 6 29 55 को हम धनु के सामने ढूंढेंगे कला विकला साधक सारणी में। ये धनु के सामने हम ढूंढ रहे हैं 6 29। तो हमें मिला 6 54,
642, 631 और 620। तो 620 को लेंगे तो इसके ऊपर लिखा है 34, 620 32, 620 32, इसके ऊपर लिखा है 34, तो हम 34 को इस कला में लिख देते हैं। घटाया 28, 5 में से 2 3, 5 में से 3 2 9। बस अब हम उसी धनु के सामने ढूंढेंगे 9 को, तो 9 23 चाहिए हमें, और यहाँ पर 9 19 लिखा है, और इस 9 19 के सिर पर लिखा है 50, तो इस 50 को लिख देते हैं यहाँ पर, और 9 19 37, 9 19 37 घटा देते हैं। ये सब घटाए गए हैं, ये जोड़ा गया है। अब 8 में 7 1, 8 में 3 5, 3 0, बस खत्म। इससे आगे करना नहीं है, हमें राशि अंश कला विकला प्राप्त हो चुका है। अब देखते हैं हम आगे वाली गणित को। देखिए यहाँ पर चूंकि अंतर क्यों आएगा, अंतर इसलिए आएगा कि एक तो मैंने सूर्य स्पष्ट जो लिया है वो प्रातः 5:30 का लिया है, इसको जन्म समय का लेना था। जन्म समय का नहीं लेने से जो है कुछ अंतर कला तक आ सकता है, अंश में अंतर नहीं आएगा, कला तक अंतर आ सकता है। अब देखें इसमें से अयनांश घटाएंगे, 24 8 36, घटाया अयनांश, तो 10 में से 6 4, 5 में से 4 गया 1, 14 में से 8 गया 6 2, 8 में से 4 गए 4 2 7। ये निर्यण लग्न स्पष्ट। मैंने कहा था कला में अंतर आएगा, अंश में अंतर नहीं आएगा। ये देखिए पंचांग से जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में लग्न साधन कर चुका हूं, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उससे मेरी विधि से लग्न स्पष्ट आया था 7 24 48 55। और इस गणित से जब मैंने सूर्य स्पष्ट भी सूक्ष्म शुद्ध नहीं लिया, अर्थात सूक्ष्म शुद्ध का यह है कि जन्म समय का स्पष्ट नहीं किया, और नंबर 2 पर हमने सूर्य स्पष्ट में भी सूर्य उदय जो निकाला, सूर्य उदय में भी हमने उसके कला विकला का मान नहीं लिया। इतने छोड़ने के बाद भी लग्न स्पष्ट में इतना सा अंतर आता है। यहाँ 7 24 26 14 आ रहा है, यहाँ 7 24 48 55 आ रहा है। यदि मैं सूर्य उदय में भी सूर्य स्पष्ट के कला विकला का मान लेकर दिनमान निकालता, फिर उससे सूर्योदय निकालता, और इधर भी सूर्य स्पष्ट को जन्म समय का लेता, तो शायद जो इतना इनके बीच का अंतर आ रहा है वो भी अंतर प्राप्त नहीं होता। अब देखिए कितना अंतर आता है, 7 24 48 55, 7 24 26 14, घटाया तो अंतर प्राप्त हुआ 22 कला और 41 विकला का मात्र अंतर आया। और इस अंतर को कैसे निकाला जा सकता था कि एक तो इसको हम जन्म समय का स्पष्ट करते, एक जो हमने दिनमान निकाला था दिनमान सारणी से, उसमें कला विकला के मान का भी अनुपात करके और दिनमान निकालते, तो ये वाला अंतर भी घट के केवल अंतर आता इस स्थान पर, बाकी यहाँ कोई अंतर प्राप्त नहीं होता। तो शायद मेरे इस गणितीय प्रक्रिया से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। फिर भी यदि कोई शंका लगे तो आप मुझे अवगत कराएं। वैसे मेरे श्री भादो माता पंचांग और विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी का यदि हम मिलान करते हैं तो दोनों से उत्तर लगभग समान आता है। अगर इसको और शुद्ध करना हो तो अंतर नगण्य आएगा। तो शायद आप ये कह सकते हैं कि विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी और श्री भादो माता पंचांग बिल्कुल
शुद्धता के नज़दीक हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है और मैं किसी की गणितीय प्रक्रिया को जांच नहीं सकता हूँ। पूरी गणितीय प्रक्रिया को देखने के बजाय तो मैं वीडियो बना दूँ, वो ज़्यादा सरल लगता है मुझे। इसलिए कृपया गणितीय प्रक्रिया मुझे नहीं भेजें कि आप मेरा ये गणित देख के बताएं कि सही है या गलत है। कई व्यक्तियों के ऐसे प्रश्न आते हैं कि ये मैंने गणित किया, इसको एक बार आप चेक करें। तो मुझे माफ़ करें क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता है। मैं शासकीय कर्मचारी भी हूँ तो मुझे उधर भी समय देना रहता है। मेरे पंचांगों के गणित भी रहते हैं तो उसमें भी समय रहता है। फिर वीडियो भी बनाना रहता है, फिर वीडियो के ऊपर कमेंट प्राप्त होते हैं, उन कमेंट्स को देखना भी होता है। तो कई सारा समय आवश्यक होता है मुझे। तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। प्रश्न आते हैं उन पर नया वीडियो भी बनाता हूँ, फिर भी किसी का उत्तर नहीं दे पाऊँ तो आप मुझे माफ़ करें। क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आपके उत्तर देने के लिए जवाबदेह हो गया हूँ। हाँ, आप मेरे वीडियो देखें और अगर आपको लगे कि नहीं, अगर हमारे उत्तर नहीं दिए तो हम आपका वीडियो नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो ना भी देखें। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस अंगूठे को दबाएं, अगर पसंद नहीं आया हो तो इसको दबाएं। और आप मेरे से निरंतर जुड़े रहना चाहते हों तो यहाँ वीडियो के नीचे लिखा आता है लाल कलर में सब्सक्राइब, तो उसको सब्सक्राइब निश्चित करें। और फिर इसको दबाने के बाद एक बेल आइकन खुलता है तो उसमें ऊपर वाला घंटी का निशान दबाएं आप, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको तत्काल सूचना मिल जाएगी कि इनके द्वारा ये वीडियो डाला गया है। और मैं फेसबुक पर इसकी लिंक भेजता ही हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजता हूँ, कई ग्रुपों में। फिर भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। क्योंकि हो सकता है मैं कोई लिंक आपको भेजना भूल जाऊं और आप एक अच्छे वीडियो से वंचित रह जाएं। तो इसके लिए आप निरंतर मेरे से जुड़े रहें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें, ताकि आपके प्रत्येक प्रश्न का समाधान आसानी से हो पाएगा। इस प्रकार आज का ये प्रकरण संपूर्ण होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।